चाहिए तो आपको पहले बताना पड़ता है कि आप एक्सपर्ट हो कि नहीं, कहीं गलती तो नहीं कर दोगे, कहीं कोई अपराध तो नहीं कर दोगे, कहीं काम बिगाड़ तो नहीं दोगे। इसलिए भगवत चरणार बिंदों में चाकरी चाहिए तो उसके लिए पहले संत जनों की खूब सेवा करो, रसिक जनन की खूब सेवा करो, धाम की खूब सेवा करो, धाम में जाकर के सोहनी सेवा किया करो, स्वच्छ बनाने का प्रयास करो, यमुना जी को स्वच्छ बनाने का प्रयास करो, संत जन रसिक जनों के यहाँ जाकर के उनकी सेवा करो, उनकी चाकरी करो। उससे क्या होगा, ठाकुर जी के पास में ये संकेत पहुंचेगा कि इनको चाकरी आती है, इनको सेवा आती है, ये सेवा में निपुण है। लेकिन घर में बैठे हैं, एकांत में केवल अपने मंदिर की सेवा करते हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। यमुना जी प्रदूषित हो रही है तो होती रहो, वृंदावन में गंदगी हो रही है तो होती रहो, हम जिन संत रसिकों के यहाँ जाते हैं उनके यहाँ पर सेवा में अभाव है तो बना रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग ठाकुर जी की चाकरी नहीं पाते। मुक्ति भी 5 प्रकार की होती है। अभी मुक्तिनाथ में कथा थी, एक बार वो कथा सुनिएगा। वहां बड़े ज्ञान में और गंभीर प्रसंग कहे गए थे, वहां मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए थे। उसमें सारूप्य, सारूज्य, सामिप्य, एकत्वम आदि आदि मुक्तियों के भाव बताए गए थे। तो ठाकुर जी देखते हैं कि भाई जिसको सेवा करनी आती ही नहीं है, सेवा में बिल्कुल निपुण ही नहीं है, इतने वर्ष ब्रज में रहा, आगरा में रहा, यमुना जी के तट पर रहा, फिर भी कभी जाकर के यमुना जी को शुद्ध करने का प्रयास नहीं किया, वो हमारी सेवा क्या करेगा? कभी अपने गुरु घर जाकर के कभी गुरुदेव की सेवा नहीं की, आचार्यों की सेवा नहीं की, हमारी सेवा क्या करेगा? कभी इतनी बार वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारिका गए, पर वहां पर होने वाली जो असुविधाएं हैं उनको कभी सुविधा में परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया, हमारी सेवा क्या करेगा? हमारे भागवत जगत के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज, वे जहां कथा करते थे वहां एक अन्य क्षेत्र शुरू कर देते थे। वहां पर एक अन्य क्षेत्र, आज तक वो अन्य क्षेत्र चल रहे हैं। राह चलते हुए आने जाने जो भी लोग हों उन सबके लिए विठोबा का प्रसाद भोग बनेगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, सबको मिलेगा। अन्य क्षेत्र शुरू करते थे। उस काल में अन्य क्षेत्रों की जरूरत भी थी। इतने साल पहले, 40, 50, 60 साल पहले इतना लोगों के पास में प्रसाद की व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आज की व्यवस्था के अनुसार विचार करना चाहिए। इस वर्ष हमको 10 साल हो जाएंगे कथा करते हुए, और इस साल के अंत आते आते मैं कोई ना कोई संकल्प करने वाला हूं कि जहां कहीं भी कथा होगी वहां एक प्रकल्प भक्ति पथ की तरफ से चलना चाहिए। हम ऐसी कथा करके नहीं चले जाएंगे, एक प्रकल्प तो, और वो आज की मांग के अनुसार। आज भोजन की तंगी नहीं है, आज बहुत अलग अलग चीजें हैं जिसकी आवश्यकता मानव को। इतनी संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, हमारी कथा और संख्या वाली कथाएं जो होती हैं वहां पर डर भी लगा रहता है, बहुत फ्रॉड भी चलता है, तो उन सब का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस साल एक संकल्प कर लेंगे, जहां भी कथा हो, कथा के बाद वहां पर ये एक विषय जो भी लाल जी आज्ञा करेंगे वो स्थापित हो, और उससे मानव कल्याण, भक्तों का और जो भी वैष्णव है उनके लिए सुख बने उससे। जैसे श्री डोंगरे जी महाराज ने अन्न क्षेत्र चलाए थे, जहां भी कथा, और वो अन्न क्षेत्र, डोंगरे जी महाराज को भगवत धाम गमन किए हुए सालों हो गए, आज तक अन्न क्षेत्र चल रहे हैं उनके। ये चाकरी करके जाएंगे संसार में तो ठाकुर जी सेवा में ले सकते हैं। ठाकुर जी कहेंगे खाओ पियो आनंद कियो या नहीं, और कछुनाएं कियो है, क्या करेगो यहाँ पे आके कि भी हमको परेशान करेगो, आज बेड़ी खवाओ, कचौड़ी खिलाओ, जलेबी खिलाओ, मालपुआ खवाओ। हमको एक दिन आगरा में किसी ने खिलाया रबड़ी समोसा, रबड़ी समोसा ही था ना, समोसा की आकृति में रबड़ी थी, मक्खन समोसा। बताओ, हम और आप रबड़ी समझ के खा रहे थे, मक्खन समोसा, मलाई समोसा, जो भी था।